الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن 2021 میں آپ تمام بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج ہمیں پھر سے بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا۔ آج کا سیکشن شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اس لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری بہن سدرا کو۔ وبرکاتہ۔ میں سورہ الکہف کی 1-3 کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں سے کئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے اور علم نافع عطا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے سیشن میں، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری سی ٹیچر روزی باجی کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم لوگ دورہ قرآن میں 15 پارہ پر پہنچ گئے ہیں، اور آج ہم لوگ قرآن کی 18 نمبر سورہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ کہف، قرآن کا 18 نمبر سورہ، اور یہ سورہ کا آیت نمبر 9 میں کہف یہ ورڈ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سورہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں بہت سارے حدیث ہے۔ مسلم شریف کا ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو یہ سورہ کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ دجال کی فساد سے، فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور فرائیڈے، جمعہ کے دن بھی یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا بہت سارے فضیلت ہے۔ ہمارا جو حدیث کمیٹی ہے شاید وہ گروپ میں اس کا فضیلت والا حدیث پوسٹ کر دیں گے شاید انشاءاللہ۔ تو یہ جو سورہ کا نام ہے کہف، عربی بھاشا میں کہف کسے کہتے ہیں؟ لمبی چوڑی گفا کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہے،
इसकी जो शुरुआती 10 आयत और आखिर 10 आयत, इसके अहमियत के बारे में भी हदीस में बयान है। ये सूरा कब नाजिल हुआ था? हिजरत का 4-5 साल पहले। तब सिचुएशन, तब मक्का का हालत कैसा था कि स्टार्टिंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू किया था तो वो दावत को रोकने के लिए कुरैशी मक्का ने पहले तो हंसी मजाक करते थे, छेड़छाड़ करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन बीत चुके हैं, अभी खिलाफ करने वालों, विरोध करने वालों ने वो हंसी मजाक छेड़छाड़ छोड़ दिया। अभी जुल्म ज्यादती पर उतार आए, तरह तरह के जुल्म करके ये दावत को दबाने का कोशिश कर रहे थे। ऐसे वक्त पर जो ईमान वालों को सताए जा रहे थे, उनसे असहाबे कहफ का किस्सा सुनाया गया। क्यों? ताकि उनमें हिम्मत पैदा हो, वो ईमान वालों के दिल के अंदर हिम्मत पैदा हो और उन्हें मालूम हो कि ईमान बचाने के लिए दीन के खातिर अल्लाह के राह में चलने के लिए उनसे पहले भी लोग क्या कुछ कर चुके हैं, ये वो जान ले। तो ये सूरा का जो सब्जेक्ट मैटर क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सूरा नाजिल हुआ था क्यों? ये सूरा मक्का के मुशरिकों के 3 सवाल के जवाब में नाजिल हुई है। कौन सा सवाल, क्या क्वेश्चन था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत का सच्चाई को परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए अहले किताब की मशवरा से ये सवाल, ये क्वेश्चन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए थे। सवाल नंबर 1, असहाबे कहफ कौन थे? सवाल नंबर 2, खिजीर के किस्से की हकीकत क्या है? सवाल नंबर 3, जिलकारनाइन का क्या किस्सा है? ये जो तीनों किस्से यहूद और नसारा के हिस्ट्री से ये रिलेटेड थे। हिजाज में इनकी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से उनका मुंह से ये सवालों का पूरा जवाब दिया। तो ये सूरा में 4 किस्सा है, एक है असहाबे कहफ की, और एक है बागबालों की, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजीर की, और जिलकारनाइन का किस्सा है। और ये 4 किस्सा में ईमान, दौलत, इल्म और इख्तियार, इसका इम्तिहान है। तो ये हम पढ़ते वक्त हम खुद मुहस्बा करेंगे, अगर ये सारे इम्तिहान में हमारा पोजीशन क्या होगा। तो हम थोड़ा सा कौन रुकू में किया है थोड़ा देख लेते हैं, ताकि हम रवानी के साथ स्पीड से तफसीर पढ़ते चले। फर्स्ट रुकू में क्या है देख लेते हैं। पिछले सूरा कौन सा था? बनी इसराइल। शुरू हुआ था अल्लाह का तस्बीह से, और ये सूरा कहफ शुरू होता है अल्लाह की हम्द से, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी, अल्लाह की हम्द से शुरू हुआ। और शुरू में द स्ट्रेट मैसेज ऑफ कुरान, कि कुरान में कोई टेढ़ नहीं है। और ये रुकू में, फर्स्ट रुकू में दुआ भी है। ये दुआ हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, आयत नंबर 10 में, कि ये हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे लिए रास्ते को आसान कर दे। सेकेंड रुकू में क्या है? सेकेंड रुकू में असहाबे कहफ का वाकया है, जिसमें ईमान का वैल्यू और ईमान के लिए उन लोगों का जो सेक्रीफाइस, ईमान का हिफाजत के लिए उन लोगों ने किया था, वो है जो कि ये सूरा का पहला किस्सा। थर्ड रुकू में रिसरेक्शन का प्रूफ, ताकि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये जो क़यामत ये आकर रहेगी। फोर्थ रुकू में हमेशा अल्लाह को याद रखने की बात है और गुड कंपनी के ताकीद है, यानी सोहबत, अच्छी सोहबत अपनाओ, अपने दिल को उन लोगों के साथ रखो जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं। फिफ्थ रुकू में वो किस्सा है एन अनग्रेटफुल पर्सन एंड अ ग्रेटफुल पर्सन, यानी बागबालों का किस्सा है और दौलत का इम्तिहान है। सिक्स्थ रुकू में ये जो माल औलाद ये क्या है? ये दुनियाई जिंदगी का जीनत है। सेवेंथ रुकू में शैतान और उसका प्रजीनी इंसान का खुला दुश्मन। एट्थ रुकू में बताया गया अल्लाह's mercy is available all the time, तेरा रब बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। नाइन्थ रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम एक टीचर के तलाश में मूसा अलैहिस्सलाम
टेंथ रुकू में सम स्ट्रेंज इवेंट्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन, कौन सा कि कुश्ती को छेद करना, यतीमों को दीवार खड़ा करना, ये सारे इवेंट्स के बारे में है। 11th रुकू में क्या है, द पायस रूलर जिलकारनाइन के बारे में है, याजूज माजूज, और ये किस्सा में दिखाया गया कि जिलकारनाइन किस तरह अल्लाह से डरते थे और आखिरत में जवाबदेह करना पड़ेगा, ये याद रखते हुए अपना जो पावर, अपना जो अथॉरिटी उसे इस्तेमाल किए। और आखिर रुकू नंबर 12 रुकू में क्या है, द रियल लूजर्स एंड विनर्स, कौन लूजर है और कौन विनर है, यानी हम गुमान करते हैं हम सही राह पर हूँ। लास्ट रुकू बहुत कंसंट्रेशन के साथ हमें सुनना पड़ेगा। और ये लास्ट रुकू में जन्नतुल फिरदौस, ये फिरदौस वर्ड का भी जिक्र है, मेंशन है, ये वर्ड मेंशन है, तो उसी टाइम भी हम लोग जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ भी मांगेंगे इंशाल्लाह। और ये आखिर आयत में हमें वो फॉर्मूला बता दिया गया, कौन सा फॉर्मूला, जो अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है। हम सब उम्मीद रखते हैं ना कि अपना रब से मिलेंगे, तो जो अपने रब के साथ मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे क्या करना चाहिए, वो आखिर आयत में वो फॉर्मूला दिया गया है। हम सूरा पढ़ते वक्त तो भी देखेंगे। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट सूरा के तरफ। ये था इंट्रोडक्शन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल कहफ, आयत नंबर 1। सभी तारीफें उसी अल्लाह के लिए ही लायक है जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और उसमें कोई टेढ़ या कमी बाकी नहीं छोड़ी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जो कुरान में अल्लाह ने अपना हम से शुरू किया और बता दिया ये कुरान में कोई टेढ़ नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है। कुरान समझने में कोई मुश्किल नहीं होता है, ऐसा कुछ बात नहीं जो समझने में मुश्किल है या जो लोग सच्चा है उसे मानने में मुश्किल हो रहे हैं। कुरान में ऐसा कोई बात नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है। जो अभी देखो हम लोग तो अभी 15th पारा में हूँ, हम जो तर्जुमा तफसीर पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई भी आयत में हमें नौजुबिल्ला टेढ़ लगा, कोई भी आयत समझने में मुश्किल हुआ, जस्ट खुद अपना आप ही जांच कर ले। फिर अल्लाह ने बता रहे हैं इसमें कोई टेढ़ नहीं है, तो इसमें कोई टेढ़ नहीं है। और पिछले सूरा बनी इसराइल में अल्लाह ने क्या फरमाया था कि आयत नंबर 9 में मोस्ट प्रोबेबली कि इन्ना हाजल कुराना यहदी लिल्लाती हिवा अक़वाम, ये सीधी रास्ता का रहनुमाई करता है। जस्ट पिछले सूरा में अल्लाह ने फरमाया, और ये सूरा का स्टार्टिंग आयत में अल्लाह ने बता रहे हैं इसमें कोई टेढ़ नहीं है। तो हम बेझिझक कुरान को हिम्मत के साथ पढ़ना भी शुरू करें, समझना भी शुरू करें, इस पर अमल करने का भी कोशिश जारी रखें। आयत नंबर 2, बल्कि सभी कुछ ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से बाखबर कर दे और ईमान लाने वाले और नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना दे कि उनके लिए अच्छे बदले हैं। यहाँ भी अजरन हसाना यानी अच्छे बदले का खुशखबरी सुनाने के लिए अल्लाह बता रहे हैं, जिसमें वो मुस्तकिल तौर से हमेशा रहा करेंगे। आयत नंबर 4, और उन लोगों को भी डरा दो जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। पिछले आयतों में खुशखबर है, फिर ये आयतों में डरा देने के लिए बता रहा है किन लोगों को, जो कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है। कौन कहते हैं? ईसाई कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, और मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह का बेटी कहते हैं। और हम ईमान वाले, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, लम यलिद वलम यूलाद, यह हमारा अकीदा है। आयत नंबर 5, हकीकत में ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है ना उनके बुजुर्गों को। यह बहुतान बड़ा बुरा है जो उनके मुंह से निकल रहा है, ये केवल झूठ बक रहे हैं। फिर अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप उनके पीछे इसी दुख में अपनी जान को हलाक कर डालोगे? इसी बात पर यानी कुरान पर अगर ईमान ना लाए, यहाँ क्या बताया जा रहे हैं
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لیے بہت زیادہ مطلب پریشان رہتے تھے کہ انہوں نے چاہتے تھے کہ ان لوگ ایمان لائے اور جنت کا مستحق ہو, جنت کا حقدار ہو, تو اسی لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیتے تھے. تو اللہ نے وہی بتا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا آپ اپنا جان ہلاک کر ڈالو گے. تو یہاں بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے, ان لوگوں کے لیے, ہمارے لیے اتنا تکلیف برداشت کی, اتنا محنت کی, تو ہم کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا ان کا تعلیمات کو ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس طرح ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں؟ ہم کتنے دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں؟ ہم کتنے دفعہ سیرات پڑھے ہیں؟ سیرات کے بارے میں ہمارا کتنا نالج ہے, ہم کتنا پڑھے ہیں, یہ بھی محاسبہ کریں. آیت نمبر 7. زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان کا امتحان لے لیں کہ ان میں سے کون نیکی کی کام کو کرنے والا ہے, اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک برابر میدان کر ڈالنے والے ہیں. یعنی ان لوگوں نے آخرات کو جھٹلاتے تھے, آخرات پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اللہ نے فرما رہے ہیں یہ جو دنیا میں اتنا جو کچھ دیکھنے میں سندر لگ رہے ہیں یہ جسٹ دنیائی زندگی کا زینت ہے, اور یہ زمین کو تو پورا برابر میدان کر ڈالنے والے ہیں. یہ ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں نا, کلو من علیہا فان, یعنی یہ پورا برابر ہو جائے گا. آخرات میں جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 9. کیا تو اپنے خیال میں گفا اور شلالک والوں کو ہماری نشانیاں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اصحاب الکہف و رقیم, اصحاب الکہف یعنی وہ گفا والوں, اور رقیم یعنی شلالک, اور رقیم ایک بستی کا بھی نام ہے. تو ان لوگوں نے فرسٹ سوال یہی تھا نا کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے, یہ سوال تھا, اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت عجیب لگتا تھا. تو اللہ نے فرما رہے ہیں کیا یہ جو واقعہ اصحاب کہف کی یہ تمہیں بہت عجیب لگتا ہے؟ اللہ تو اس سے بھی کوئی بڑا کام, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. آیت نمبر 10. ان نوجوانوں نے جب گفا میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے. پھر ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کوئی سالوں تک اسی گفا میں پردے ڈال دیے. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کر دیا کہ ہم یہ جان لے کہ دونوں گھوٹوں میں سے اس بڑی مدت کو جو انہوں نے گزارے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے. یہ جو آیت نمبر 10 اسی میں نوجوانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ نوجوان یہی اصحاب کہف ہے. یہ جو نوجوان کے بارے میں بات ہے یہی اصحاب کہف ہے. انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے گفا میں پناہ لی تھی اور دعا کیا دعا, یہ دعا ہمیں یاد کر لینا ہے, پڑھنا بھی ہے. کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے. زیادہ تر ہم کچھ نیت کرتے ہیں اچھا کام کرنے کا, لیکن ہمارا جو سراؤنڈنگ یہ سارے فیوریبل نہیں ہوتا. تو یہاں دعا مانگا جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے. یہ ایک دعا ہے, رب بنا دعا, جسے ہمیں یاد بھی کر لینا ہے. اور یہ جو اصحاب کہف والوں, اس کہانی سے, اس قصہ سے ہمارے نوجوان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے. کیا نصیحت؟ کہ آج کل دیکھو زیادہ تر, سب کے لیے تو ہم نہیں بول سکتے, کہ زیادہ تر جو نوجوانوں کا وقت وہ دوسرا کاموں میں بیت جاتا ہے. سوچ بھی ہمارا ایسا ہو گیا, ہمارا سوچ بھی اسی طرح ہو گیا کہ ارے ابھی تو زندگی کا شروعات, ابھی تو ینگ ایج ہے, ابھی دوسرا کام, اسٹڈی یا جاب یا باقی تمام کام کرنا ہے. یہ جو دین کا کام یا عبادت یہ تو تھوڑا عمر ہونے کے بعد. بہت سارے کا اسی طرح سوچ بھی ہے, سب کا نہیں. تو یہ جو اصحاب کہف, یہ دیکھو یہ نوجوان تھے, یہ ینگ تھے, یوتھ تھے,
नौजवान बताया गया है ना। और हम एक हदीस का माफूम, एक हदीस से भी हमें क्या मालूम होता है, कौन सा हदीस, कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, कोई शेड नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का अर्श का शेड होगा, और उसी शेड में 7 कैटेगरी का इंसान शेल्टर पाएगा। हाँ, अर्श की साया में 7 कैटेगरी के लोगों को साया मिलेगा। उन्हीं में से एक कैटेगरी ये है जो वो नौजवान, वो जिसका जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारा, यानी जो यंग एज से ही जिसका परवरिश अल्लाह की इबादत के साथ साथ हुआ है। तो ये इससे भी हमें सबक भी लेना है, और इसी मौके पर हम दुआ भी मांगती हूँ कि अल्लाह हमारे नौजवान को हिदायत दे, दीन का इल्म दे और दीन का हिफाजत करने वाला बनाए। नेक्स्ट आयत नंबर 13। हम उनकी सच्ची कहानी तेरे सामने बयान कर रहे हैं। ये कुछ नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक्की अता की थी, और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये हमारा रब कहने लगे कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। नामुमकिन है कि हम उसके सिवाय किसी दूसरे माबूद को पुकारे, और ऐसा किया तो हमने बहुत नामुनासिब बात कही। ये है हमारी कौम जिसने उसके सिवाय दूसरे माबूद बना रखे हैं। उनके गलबे का कोई वजह सबूत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह पर झूठ बात बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है? थोड़ा देखते हैं इसमें क्या बताया गया इस आयत में। जो कुछ नौजवान हैं अपने रब पर ईमान लाए थे। तो कुछ आलिम कहते हैं ये जो नौजवान ये ईसाई थे। कुछ आलिमों को कहना है ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का बात है ये। उसी टाइम एक राजा था दकियानुस। वो शिर्क यानी मूर्ति पूजा करते थे, दूसरों को भी मूर्ति पूजा के लिए ही बताते थे। और अल्लाह ने ये इन कुछ नौजवानों के दिल में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक, इबादत का हकदार तो सिर्फ अल्लाह है। तो इन लोगों ने सबसे अलग होकर एक जगह पर एक अल्लाह का इबादत करते थे। धीरे धीरे उनके तौहीद का खबर फैल गए, यहाँ तक कि राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने दरबार में बुलाकर पूछा तो उन्होंने बेखौफ होकर, बिल्कुल डरा नहीं, बेखौफ होकर उन्होंने तौहीद का बयान की। तो ये कहानी पढ़ते पढ़ते हमें क्या याद आ रहे हैं? हमें भी याद आ रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना का कहानी, जब नज्जाशी बादशाह के दरबार में जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह दरबार में बेखौफ होकर इस्लाम का इतना अच्छा बयान किया था कि इस्लाम क्या है। जाफर बिन अबी तालिब नज्जाशी के दरबार में हिजरत के बाद इसी तरह बयान किया था। तो ये असहाबे कहफ भी दरबार में राजा के सामने पूरा तौहीद का बयान की। तो आखिर में राजा और मूर्ति पूजने वालों के डर से इन नौजवानों ने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक दूर पहाड़ की गुफा में छिप गए थे। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया काफी दिन तक। 300 या 309 साल तक वो सोते रहा। आयत नंबर 17 या 16, अभी आयत नंबर 16। और जबकि तुम उनसे और अल्लाह के सिवाय उनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए हो, तो अब किसी गुफा में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत करेगा और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा। अभी हम देखते हैं गुफा के अंदर उन लोगों का हालत कैसा था। आयत नंबर 17। और आप देखेंगे कि सूरज निकलने के वक्त उनकी गुफा के दाईं तरफ झुक जाता है और डूबने के वक्त उनकी बाईं तरफ कतरा जाता है, और वो उस गुफा के कुशादा मुकाम में है। ये अल्लाह की निशानियां में से है। ये जो चीज अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी हिदायत करे वो सच्चे रास्ते पर है, और जिसे वो भटका दे नामुमकिन है कि आप उसका कोई वली और रहनुमा पा सके। और आप विचार करेंगे कि वो जाग रहे हैं, अगरचे वो सो रहे थे, और खुद हम उनको दाहिने बाएं करवाटे दिलाया करते थे,
उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उसके डर और रौब से आप भर दिए जाते। ऐसा क्यों? उनकी हिफाजत के लिए है। जो असहाबे कहफ वो गुफा में है, अल्लाह ने सुला दिया, तो लोग झांक कर अगर देखिए उन लोगों का कुछ नुकसान पहुंचाए, इसीलिए अल्लाह ने हिफाजत के लिए ये अल्लाह का इंतजाम था ताकि कोई उनके करीब ना जा सके। आयत नंबर 19। और उसी तरह हमने उन्हें जगा कर उठाया, जिस तरह सुलाया था उसी तरह जगा कर उठाया कि आपस में पूछताछ कर लें। उनमें से एक कहने वाले ने पूछा कि तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया, 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का पूरा इल्म अल्लाह को ही है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर नगर भेजो, वो ठीक तरह से देखभाल ले कि नगर का कौन सा खाना पाक है, फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए, और वो बहुत एहतियात और नरमी का बर्ताव करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। यहाँ देखो, वो लोग जिस वक्त गुफा में गए थे वो सुबह का पहला हिस्सा था, और जब जागे काफी दिन है, 300 साल बाद जागे, तब दिन का आखिरी पहर था। तो इसीलिए उन लोग समझ रहे थे कि सुबह तो हम सोए थे, अभी सेम डे में उन लोगों ने सोच रहे कि हम सेम डे में सुबह सोए थे, अभी उठ रहे हैं आखिरी पहर में, यानी दिन यहाँ कितने देर ठहरे थे, 1 दिन या उससे भी कम, उनको ऐसा लगा। तो अगर ये यानी इनकार करने वालों तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे या दोबारा तुम्हें अपने दीन में लौटा लेंगे, तो फिर तुम कभी कामयाबी नहीं पा सकोगे। और हमने इस तरह लोगों को उनकी हालत से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा पूरा सच्चा है और क़यामत में कोई शक और शुबा नहीं। जबकि वो अपने बात में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, कहने लगे इनकी गुफा पर एक घर बना लो, उनका रब में ही उनके हालत का ज्यादा जानने वाला है। जिन लोगों ने उनके बारे में गलबा हासिल किया वो कहने लगे कि हम तो उनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। थोड़ा देखते हैं ये आयत को कि किस तरह आगाह किया अल्लाह ने। वो लोगों ने तो, ये कहफ वालों का एक साथी, वो लोग कोई सारे थे ना, 6, 7, 8 या 9 थे, तो एक साथी को चांदी का सिक्का लेकर एक साथी ने शहर में गया, जो सिक्का 300 साल से भी ज्यादा पुराना, उस टाइम राजा कौन थे? राजा थे दकियानूस, उनका जमाना का ये सिक्का था। वो सिक्का एक दुकानदार को दिया, क्या बोला था? पाक खाना, जो खाना पाक है वो खरीदने के लिए। तो एक दुकान में गए और वो सिक्का दिया, तो दुकानदार तो हैरान हो गया। इधर वो जो कहफ वाला वो कहता रहा, अरे मैं तो इसी शहर में रहने वाला हूँ, काल ही यहाँ से मैं गया हूँ। लेकिन ये काल जो असहाबे कहफ बोल रहे हैं, ये काल तो हकीकत में 3 सदियां गुजर चुके हैं ना। अब लोग कैसे उसका बात माने? लोगों का शक हुआ, फिर बात तो राजा तक पहुंच गए। फिर लोगों ने, बहुत सारे लोग मिलकर या राजा ने भेजा, जो भी होगा, गुहा तक सब पहुंचे, असहाबे कहफ से भी मिला। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर मौत दे दी। यानी अल्लाह को जो दिखाना था, कुरैशी मक्का, मुशरिकीन मक्का जो दोबारा उठाना, यानी आखिरत, क़यामत, एक बार मर जाने के बाद दोबारा अल्लाह उठाएगा, इस पर यकीन नहीं करते थे। तो अल्लाह ने दिखा दिया, देखो ये 300 साल से भी ज्यादा वक्त पहले ये लोग को अल्लाह ने सुला दिया था, आज फिर से उठाया, जगाया, बिल्कुल सही सलीम है। तो अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। इसी तरह अल्लाह तुम्हें भी सबको दोबारा पैदा करेगा। तो यहाँ और एक बात है कि मस्जिद बना लेंगे, जो आखिर हिस्सा में है ना। तो ये मस्जिद बनाना, ये देखो, ये हमारा जो हम ईमान वाले हैं, ये मस्जिद किसी मतलब नेता या कोई बुजुर्ग के कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना, ये हमारा अकीदा में नहीं है। बल्कि बुखारी शरीफ का हदीस में इसी तरह है कि अल्लाह ने यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों और बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। यानी किसी कब्र पर मस्जिद बनाना हमारा अकीदा में नहीं है। आयत नंबर 22। कुछ लोग कहेंगे कि गुफा के लोग 3 थे,
और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। गैब के बारे में निशाना देखे बिना अंदाजे से पत्थर चला देना। कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा रब उनकी तादाद अच्छी तरह जानने वाला है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, फिर आप भी उन लोगों के बारे में सिर्फ मुख्तसर बातचीत ही करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछताछ भी ना करें। यहाँ देखो एक कुत्ता का जिक्र है, तो कुत्ता हमारे लिए कुत्ता थोड़ा माना है ना, लेकिन हो सकता है ये हमारे उम्मत मोहम्मदी के लिए माना है, हो सकता है पिछले जमाने में इतना माना नहीं था। दूसरी बात ये शायद पालतू था, उस शिकार के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, पहाड़ा के लिए रखा था, और पालतू जानवर बहुत पीछे पीछे जाते हैं ना, तो वो भी शायद चले गए थे, ऐसा कुछ होगा। और देखो वो जो सोहबत यानी कंपेनी, गुड कंपेनी, ये कुत्ता भी इन लोगों के साथ साथ रहते थे, यानी अच्छे नेक इंसान के साथ रहते थे, तो उसका भी जिक्र आ गया। तो थोड़ा सा हम ये आयत को भी समझ लेते हैं। आयत नंबर 22, इसमें देखो कोई कहा कि 5, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो असल चीज उसकी तादाद नहीं, बल्कि हमें लेसन लेना है, सबक लेना है इस किस्सा से, कि कहब वालों का जो चमत्कार अल्लाह ने इसीलिए दिखाया ताकि लोग अखरात पर यकीन करें। तमाम इंसान को, अगली पिछली नस्लों को एक ही वक्त में जिंदा करके उठा देना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसी के खबर है ये जो अखरात का दोबारा उठाने का खबर तमाम रसूलों ने दिया, तमाम आसमानी किताब भी दिया है। तो हमें जो लेसन लेना है वो है अखरात के बारे में, जो अखरात वाकई होने वाला है। लोग कितने थे, नाम क्या था, कुत्ता का रंग क्या है, ये सारे बेकार बकवास है। आयत नंबर 23, और कभी किसी काम पर इस तरह ना कहे कि मैं इसे काल करूंगा, लेकिन साथ ही इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कह ले, और जब भी भूले अपने रब को याद कर लिया करे और कहते रहे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की हिदायत करेगा। क्या मालूम है, ये देखो यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें पूछे थे ना, तो इसी के सवाल पर यह सूरा नाजिल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम्हें काल जवाब देंगे, है? तो लेकिन उसके बाद 15 डेज करीब वही नहीं आए, तब अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, जब वही आया कि हर काम में इंशाल्लाह कहने का हुक्म दिया है। तो ये जो आयत, इससे हमें और क्या समझ में आ रहे हैं कि पिछले आयत में, आयत नंबर 22 में अल्लाह ने हुक्म दिया था, क्या हुक्म, कि कहब वालों कितना थे, 5, 6, 7, 8, ये खोज ना करो, ये कोई जरूरी काम एक नहीं है, इसके बारे में अल्लाह जानता है। अभी यह आयत में और एक हुक्म दिया, क्या हुक्म, कि तुम कभी दावे के साथ ये नहीं कह देना कि मैं काल ये काम कर दूंगा। तुमको क्या पता ये काम तुम कर सकोगे या नहीं, हालात कैसा होगा, तुम्हारा तबीयत कैसा होगा, दुनिया कैसा रहेगा। तो तुम ये भी नहीं जानते कि जो काम तुम करने के लिए बोल रहे हो वो काम में भलाई है या नहीं। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहो उम्मीद है मेरा रब इस मामले में मेरा हिदायत करेगा। इंशाल्लाह कहकर हर बात कहते हुआ इंशाल्लाह कहो, जो अगर अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए करने का काम क्या है कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए इंशाल्लाह कहकर कोई काम करने का हम इरादा करें। तो ये और आयत नंबर 25, और वो लोग अपनी गुफा में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज्यादा गुजारे, यानी 309 साल। ये जो आयत है, ये आयत 309 साल ये अल्लाह बोल रहे हैं या जस्ट सिलसिले में आए हैं, इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो ये था आयत नंबर 25 तक असहाबे कहफ का किस्सा, जो ईमान का इम्तिहान। तो हमें भी मुहस्बा करना है कि अगर हमें ईमान का इम्तिहान देना पड़े तो हमारा पोजीशन कैसा रहेगा। तो और एक बात, जस्ट मैं ये आयत नंबर 25 तक इन शॉर्ट हो गया है। आगे की आयत हमारे टीचर और हमारे सिस्टर फरहत पढ़ेगी। तो इंशाल्लाह काल से, फ्रॉम टुमारो मेरा जगह पर शाहीनाबाजी आएगी, मैं दूसरा काम में लग जाऊंगी इंशाल्लाह। तो जस्ट 1 मिनट मैं ये सूरा से हट के थोड़ा
थोड़ा सा 2-1 चीज का रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि कल से मैं नहीं बैठूंगी। 2-1 चीजें जस्ट सीधे अल्फाज में मैं दोहराना रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे कि हम यहाँ जमा हुए हैं कुरान सीखने के लिए, क्यों? कि हिदायत के लिए। देन व्हाट इज हिदायत? हिदायत क्या है? बहुत सीधी अल्फाज में हम इसका जवाब दे तो हिदायत यानी गाइडेंस, रास्ता दिखाना, सीधे रास्ते पर लाना, सीधे रास्ते पर चलाना, जिंदगी जीने का वो तरीका जिस पर चलकर इंसान दुनिया आखिरत का भलाई कर सके, अल्लाह के तरफ जाने का रास्ता हासिल करना, ये है हिदायत। और एक चीज जो सबर, कुरान में हम बार बार देखा कि अल्लाह ने फरमाया जो सबर करने वालों के लिए जन्नत है। तो सबर क्या है? सबर क्या है कि वक्त या हालात को बदलते हुए, जब वक्त चेंज हो रहा है, वक्त के बदलते हुए हालात में अपनी सोच को, जो सोच हम रखते हैं उसे कायम रखे, यह है सबर। और गुनाह से बचना है। गुनाह क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी का नाम है गुनाह। अल्लाह का नाफरमानी वही गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और लोगों को इसकी खबर हो जाने पर तू बुरा समझे। और एक चीज क्या है? जुल्म। जुल्म क्या है? किसी चीज को उसके असल मुकाम से हटा देना। इबादत का मुकाम क्या है? इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इसी जगह से हटाकर अगर इबादत हम दूसरे के लिए करेंगे तो जुल्म होगा। हम हनीफ भी बार बार पढ़े हैं। हनीफ क्या है? हनीफ का माने होता है यकसू, हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ एक अल्लाह के तरफ अपना चेहरा जमा लेना, ये हनीफ। और एक चीज हम कुरान अभी तक बार बार पढ़ते चले आए हैं, क्या चीज? कि अल्लाह मतलब इंसान, अल्लाह इंसान को अकल दिया है, पैदा किया, अकल दिया, तमाम अच्छा बुरा बता दिए हैं और इख्तियार दिया है पसंद के मुताबिक अच्छा राह अपनाने का, मतलब कौन सा रास्ता तुम अपनाओगे, अच्छा या बुरा। तो अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे सकता। इसी तरह आयत हम बार बार पढ़े ना, तो देखो अल्लाह ने अकल दिया है और तमाम चीजें बता दिए, ये जन्नत का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता, और इख्तियार दिया तुम कोई भी रास्ता सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा ना होता, सबको अल्लाह ने हिदायत पहले से दे दिया होता, तो ये दावत का भी कोई जरूरत नहीं होता, नबी भेजने का भी जरूरत नहीं होता, ना ही तो किताब उतारने का जरूरत होता। और एक चीज हम लोग बार बार पढ़े कि अल्लाह जिसे चाहे माफ करे। तो दिल में सवाल होता है ना कि अल्लाह जिसे चाहे माफ करे हैं, तो ये अल्लाह का ये जो फैसला, ये कोई ब्लाइंडली नहीं, अंधाधुंध नहीं। अगर कोई मजबूरी से कोई कुछ गुनाह किया या उसका पूरा हिस्ट्री देखकर कुछ बाई चांस कुछ गुनाह हो गया या मजबूरन वो कर लिया, तो उम्मीद है अल्लाह माफ कर देंगे। तो इतना मैं समझे थे, मुझे लगा थोड़ा सा एक बार रिपीट करते, तो मैं जितना हुआ कर दिया। कहने में सुनने में कुछ भी गलती, जो भी गलती हुआ अल्लाह माफ करे। कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए। और